आम खबर यह है कि हुकूमत की कश्ती भंवर में है। वजीर आजम को कई इम्तिहानात का सामना है। पंजाब में जहांगीर तरीन ग्रुप, जबकि विफाक में इस बार बजट मंजूर कराना शायद एक चैलेंज बन जाए। उधर बलूचिस्तान में बाप की हुकूमत लरज रही है। आइंदा 100 रोज में मुल्की सियासत का रुख इख्तियार करेगी। किस सियासत का रुख इख्तियार करेगी, क्या होगा, कश्ती का भंवर में डूबना या फिर तैरना। वजीर आजम को कई इम्तिहानात का सामना है। पंजाब में जहांगीर तरीन ग्रुप, जबकि विफाक में इस बार बजट मंजूर कराना शायद एक चैलेंज बन जाए। वाज़ेह रहे कि जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप ने भी पंजाब के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में भी एंट्री डाल दी है। और पीटीआई में जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप ने पंजाब के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में एंट्री डाली, जिसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी असम्बली की हिमायत हासिल करने के लिए हम ख्याल ग्रुप के कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर राजा रियाज को टास्क भी सौंप दिया गया है। तो हुकूमत की कश्ती है भंवर में। वजीर आजम को कई इम्तिहानात का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब में जहांगीर तरीन ग्रुप, जबकि विफाक में इस बार बजट मंजूर कराना शायद एक चैलेंज बन जाए। उधर बलूचिस्तान में भी हुकूमत लरज रही है। वाज़ेह रहे कि हम ख्याल ग्रुप को खैबर पख्तूनख्वा में 5 अरकान कौमी असम्बली की हिमायत हासिल हो गई है। ताहम इनके नाम वक्त आने पर ही बताए जाएंगे और इसके अलावा मजीद MNAs भी राब्ते में है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ग्रुप की फिल वक्त जरूरत नहीं, ताहम वक्त पड़ने पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी ग्रुप बनाए जा सकते हैं। वाज़ेह रहे 30 मेंबर का ग्रुप है पंजाब में हम ख्याल ग्रुप जहांगीर तरीन, जो कि हिमायत में सामने आया है। उधर एक ट्रेंड सेट हो रहा है। इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान की हिमायत का भी, और इधर जहांगीर तरीन की हिमायत का भी। NA 8 मेंबर में भी जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में भी एंट्री कई अरकान असम्बली के राबते हो रहे हैं। चीफ एडिटर 24 डिजिटल हमारे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, मौजूदा सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? एक तरफ जहांगीर तरीन की हिमायत सामने आ रही है, दूसरी जानिब एक ट्रेंड सेट हो रहा है इमरान खान की हिमायत में भी। क्या कोई सामने ये जो सिलसिला आ रहा है, आप समझते हैं हुकूमत को मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा? आने वाले जो दिन है वो मुश्किल होंगे? मेरे ख्याल से अगर आप जरा थोड़ा सा अमीक जायजा लें पूरी सूरत हाल का, तो आपको ये नतीजा अखज़ करना पड़ेगा कि न सिर्फ हुकूमत इस वक्त खतरे से दो चार है, खुद PTI जिसके चेयरमैन जो है इमरान खान साहब हैं, उस जमात को भी बहुत शदीद खतरात लाहक हैं। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था चंद दिन पहले तक, जब से ये जहांगीर तरीन साहब का मामला जो है वो सामने आया है, कि कभी स्प्लिट हो सकती है PTI में। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज जो हैं वो सारी बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो फेंक रही हैं इमरान खान साहब के ऊपर। कैसे वो डील करेंगे तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि बजट इतना करीब है, पार्टी के अंदर इतना मेजर स्प्लिट है कि 30 अरकान जो है पंजाब असम्बली में और कोई 12-14 अरकान वहाँ और कुछ KPK में। ये सारा मंजरनामा तो बहुत ही खौफनाक है। अगर बजट पास नहीं होता है, हुकूमत गिर जाएगी। और जो तबसरा निगार हैं जो सूरत हाल का इदराक रखते हैं, वो कहते हैं कि पंजाब में तो अब माइनॉरिटी की हुकूमत है, पंजाब में तो हुकूमत लीगल अब है ही नहीं। और इसको तो एक हल्के से चैलेंज से नीचे फेंका जा सकता है, क्योंकि वोटों का गैप इतना कम है, चाहे वो पंजाब है चाहे वो सेंटर है, कि PTI सस्टेन ही नहीं कर सकती। अब 2 ही रास्ते रह जाते हैं हुकूमत के पास। या तो वो जहांगीर तरीन की टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और जितने भी इक़दाम उसके खिलाफ हुए हैं उनको वापस लेंगे, तो इमरान खान साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी, जिसका वो नारा लगाते हैं, रियासत मदीना भी कहते हैं, साहब के अलंबरदार भी बनते हैं, वो जमीन पे आ गिरेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं मिल मिला के बहुत बड़े खतरे की निशानदेही कर रहे हैं। और जहां तक ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाने का ताल्लुक है, आपको पता है PTI का जो मीडिया विंग है या सोशल मीडिया विंग है वो बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने शुरू कर दिया है ये सब कुछ, लेकिन हकायक अपनी जगह हैं, जो हकीकत है वो मुंह चढ़ खड़ी हुई। और आप देखें कल रात को जो बयानात थे PTI के जहांगीर तरीन ग्रुप के अफराद के, खासतौर से जो MPAs थे, जो लहजा वो इस्तेमाल कर रहे थे, जो खराबियां वो गिनवा रहे थे, वो तो मेरे ख्याल से अब पूरी जो मुतहिदा अपोजिशन है उसको भी पीछे छोड़ गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर जिस नौइयत की धांधली हुई है, जिस किस्म की बैड गवर्नेंस है, उसकी पूरी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अब जब इस तरह की बातें सामने आने लगी, बिल्कुल ठीक है। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ रहिएगा। सीनियर तजियाकार आसमा शिराजी साहब ने भी ज्वाइन किया है। आसमा शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौजूदा जो सूरत हाल है, हुकूमत की कश्ती डामाडोल है, वजीर आजम को कई इम्तिहानात का सामना है। क्या समझती हैं अभी जो हालात चल रहे हैं वो आने वाले वक्त में बहुत अहम साबित होंगे या दूसरे लफ्जों में नुकसानदेह साबित होंगे मौजूदा हुकूमत के लिए?
देखिए, पहले दिन से ये बात चल रही है कि हुकूमत को किसी और से नहीं बल्कि हुकूमत को हुकूमत से ही खतरा है। और एक तो उनकी परफॉर्मेंस, जो कि आपने भी जिक्र किया कि परफॉर्मेंस की बात हो रही है और होती रही है, 3 साल गुजर गए हैं और जिस तरह की सूरत लोगों को दरपेश है, खास करके महंगाई के मामले के ऊपर, फिर दिन ब दिन अनपॉपुलर होती गवर्नमेंट है, तेजी से मकबूलियत खोती हुई ये हुकूमत है, तो उसके उस सूरत में जाहिर है कि उनको बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। लेकिन अभी ये जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप और इसका आना और इसका पार्लिमानी रहनुमा अलग बनना, ये बिल्कुल अजीब सी सिचुएशन है। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक मानिका साहब ने भी ग्रुप बनाया था शहबाज शरीफ के ज़माने में, और उसके बाद फिर वो एक प्रेशर बिल्डअप हुआ था। इसी तरह से ये भी एक प्रेशर तो डालेगा ये ग्रुप, और प्रेशर मौजूद है, खास करके जब बजट करीब आ रहा है और बजट भी ऐसे हालात में आ रहा है जो कि बहुत ही मुश्किल हालात हैं, गैर मकबूल हालात हैं, गैर मकबूल किस्म का बजट होगा। तो जाहिर है कि या तो ये फाइनल राउंड जो है उसका आगाज हो गया है हतमी मरहले का, जिसमें कि जहांगीर तरीन साहब अपने केसेस और अपनी चीज़ों को लेकर के दबाव डालेंगे, और दूसरी तरफ हुकूमत के लिए भी ये एक अहम मरहला होगा जिसमें कि अपने जो अरकान हैं उनको इंटैक्ट रखना पड़ेगा। तो बजट की मंजूरी वो वक्त है कि जब इनको अक्सरियत अपनी साबित करना पड़ेगी, क्योंकि बजट वो वाहिद चीज़ है कि जब मालियाती बिल अगर जो है वो मंजूर नहीं होता तो उसके बाद हुकूमत जो है वो उसको जाना पड़ता है, और उस पर यह भी लाजमी है कि जो हुकूमती अरकान हैं वो अपना वोट भी डालेंगे, लेकिन उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं। मसलन एब्सटेन कर सकते हैं, वो गैर हाजिर हो सकते हैं, और वो बजट इजलास में शमूलियत ना करके भी अपने गम और गुस्से का इजहार कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। आपने देखा होगा बहुत सारे एलाइज भी वक्तन फवक्तन उनसे हुकूमत से रूठते रहते हैं, मनाते रहते हैं। तो बहुत असल जो मसला है वो हुकूमत को अपने विद इन द पार्टी जो है वो PTI को अपने लोगों को इंटैक्ट रखना होगा। और कुछ अर्सा पहले जब कॉन्फिडेंस की बात आई थी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आई थी, तो जाहिर है कि अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसा इशारा भी नहीं आया था, तब उसके बावजूद भी लोग जो थे वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है वो वोट किया। बेशक उनकी तादाद बढ़ गई थी, लेकिन उसके बावजूद अगर इशारा होता कहीं से भी तो जाहिर है कि नुकसान और जो सूरत हाल थी वो खराब हो सकती थी। वोट ऑफ जो गिलानी साहब का इलेक्शन था उसमें लोगों ने अपनी राय दी, और हाल ही में गिलानी साहब ने एक इंटरव्यू में ये बात भी कही है कि उनको जो वोट मिला था वो साउथ पंजाब का मिला था। तो ये साउथ पंजाब का वही हल्का है जो जहांगीर तरीन साहब के बहुत करीब है। तो हम ये कह सकते हैं कि बजट के बाद की जो सिचुएशन है बजट के दौरान की, वो हुकूमत के लिए एक अहम मरहला जरूर होगा। हम ये नहीं कहते कि हुकूमत शायद खत्म हो जाएगी या घर चली जाएगी, लेकिन उनके लिए मुश्किल बहुत ये होगा मरहला इसको अपनी हुकूमत को इंटैक्ट रखना। बिल्कुल ठीक है। आसमा शराजी साहब भाई, ट्विटर पर जो आई स्टैंड विद इमरान खान, बिहाइंड स्कीपर और JKT एक्सपोज्ड हिमसेल्फ के नाम से जो टॉप ट्रेंड सामने आए हैं, आप समझती हैं ये उसी चीज का शाखसाना है जो कि ये तब्दीली सामने आ रही है, एक ड्राना ख्वाब साबित हो सकता है आने वाले वक्त में मौजूदा हुकूमत के लिए? देखिए, PTI के पास एक ही हथियार हमेशा रहा है और वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए से ना हुकूमतें चलती हैं, ना आप पार्लियामान को चला सकते हैं, ना आप अरकान असेंबली जो कि लाखों वोट नहीं तो हज़ारों वोट तो लेके आते हैं, मुंतखब होके आते हैं, आप उनको इंटैक्ट करते हैं। उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, हल्के की सियासत बिल्कुल और होती है, हल्के के अंदर अवाम की सियासत और होती है। तो ट्रेंड जो है वो ज़ाहिर है ज़रूर चलने चाहिए। आप उसको एक मखसूस लोग और महदूद लोग ज़रूर उसको ऑपरेट करते हैं, लेकिन एक वो कुल्ली तौर पर राय हम नहीं कह सकते कि वो आवाम की राय होती है या लोगों की राय बन सकती है। लेकिन जाहिर है इस मौके के ऊपर ये जो इलामती तौर पर जो चीज़ें सामने आती हैं, इशारतन चीज़ें सामने आती हैं, उससे जाहिर है कि लगता है कि घबराहट है, और उस घबराहट के ही नतीजे में जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स है और फिर जो JKT के खिलाफ ट्रेंड्स है वो चल रहे हैं। तो ये एक चीज मौजूद है जो कि PTI की गवर्नमेंट के जो है वो अपना इजहार कर रही है। कुल्ली तौर पर ऐसा नहीं होता, और इसको आगे जाके आप देखेंगे कि जो हल्के की सियासत के लोग होते हैं वो अपने हल्के को मद्देनजर रखते हुए फैसले करते हैं, भले वो किसी भी सूरत में और किसी भी तौर पे हो। और बहुत सारे लोग जो हैं उनके अंदर अनरेस्ट मौजूद है, भले वो पंजाब असेंबली के अंदर हैं या वफाक की सतह पे हैं। और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली सियासत इशारों पे चलती है, इदारों के जो तवाजुन है उसके ऊपर चलती है, जिधर इशारा होता है वहाँ पे लोग जाते हैं। और शायद एक अहम मौके और मुनासिबत के एतबार से, और दूसरी तरफ आपने बिल्कुल ठीक है। आसमा शराजी साहब हमारे साथ रहेगा, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़कियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने भी। इफ्तिखार साहब आप भी साथ रहेगा। सलीम बुखारी साहब, सूरत हाल जो सामने आ रही है बड़ी अजीब है कि एक तरफ ग्रुप बन रहे हैं, एक तरफ इख्तलाफात सामने
सामने आ रहे हैं, इंसाफ की बात की जा रही है। दूसरी जानिब ये कहा जाना जहांगीर तरीन साहब की जानिब से कि हम पीटीआई के हैं, पीटीआई के साथ रहेंगे, लेकिन पंजाब हुकूमत हमारे खिलाफ है। इस सूरत हाल को किस तनाजुर में देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहांगीर तरीन साहब की तरफ से इस ग्रुप की तश्कील पाना और जिस किस्म के बयानात हमने कल सुने हैं, उन सब का एक मतमय नजर हो सकता है कि उनके खिलाफ जो विच हंट जारी है या जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं उनको वापस दिया जाए। आपको याद होगा उन्होंने एक इशारा ये भी दिया कि इमरान खान साहब को जल्द ही अली जफर की रिपोर्ट मिल जाएगी। तो मुझे यूं लगता है जैसे उनका ख्याल ये है कि अली जफर की रिपोर्ट से उनके खिलाफ ये तमाम इल्जामात वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन ये भी एक इतना आसान काम नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये मेरा ख्याल ये कि इस वक्त जो तासुर पैदा हो रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब के जो फैसिलिटेटर्स थे या जो वेलविशर थे, नाम कोई भी ले लें इनको, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई स्पेक्टर कहता है, उन्होंने गालबन इमरान खान साहब के ऊपर से हाथ उठा लिया है। और यही वजह है कि उनकी पार्टी के अंदर न सिर्फ ये एक ग्रुप बंदी है, बल्कि जो लहजा इख्तियार किया जा रहा है, जो इल्जामात की नौयत है, और जिस तरह से खुद इमरान खान साहब अब एक चक्की में फंस गए हैं। ये रिंग रोड का मामला आपके सामने है, उसके हवाले से उनकी अपनी एक ऐसी मीटिंग के मिनट्स जो हैं वो अपोजिशन के हाथ लगे हैं, जिसमें वो सीडीए को डायरेक्ट कर रहे हैं कि ये फैसिलिटेट किया जाए इनको लोगों को। ये ऐसी शवाहद सामने आना और इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप का इमर्ज कर जाना जो है, ये हवा में नहीं होता कभी भी। ये किसी की आशीर्वाद के बगैर, किसी की मर्जी के बगैर, किसी की सपोर्ट के बगैर मैं कभी भी सोच नहीं सकता कि इस तरह की सूरत हाल हमारे सामने आ सकती है। मेरे ख्याल से अब इमरान खान साहब को ये मैसेज दिया जा रहा है, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब की तरफ से है या उनकी तरफ से है, जिसका तज़किरा मैंने किया, कि अब इमरान खान साहब आपके घबराने का वक्त है। और यकीनी तौर पे ये जो नाराबाजी हम देख रहे हैं, चाहे वो फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, चाहे वो असद उमर साहब कर रहे हैं, ये एक रिक्वायरमेंट है। ज़ाहिर है पार्टी की गिरती हुई साख को बचाने के लिए इस तरह के बयानात बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन जैसा आसमा साजी ने कहा कि सोशल मीडिया विंग्स जो हैं वो ना हुकूमतें चलाते हैं, ना पार्लियामेंट चलाते हैं, और ना ही इस किस्म की चक्की के पाटों में फंसे हुए लोगों को बेल आउट करा सकते हैं। हकायक जमीन पर अगर बहुत तल्ख होंगे तो सोशल मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा का एक टूल तो हो सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को चेंज नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन खान साहब के लिए काफी सख्त हैं, और अगर उन्होंने अपने लहजे में नरमी इख्तियार न की, पीडीएम के बारे में हम सुन रहे हैं कि वो रीएक्टिवेट होने वाला है। पीपल्स पार्टी की तरफ से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, क्यूम सुमरो साहब जो है वो जाके मौलाना फजल रहमान साहब से मिले हैं, कल ही मिले हैं, और उन्होंने पैगाम दिया है कि हम पीडीएम के साथ चलना चाहते हैं। ये सब कुछ जो इमर्ज कर रहा है, ये सब कुछ खान साहब का घेराव करने के लिए है। तो मेरे ख्याल से वक्त भी कम है उनके पास और ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड हैं। बिल्कुल ठीक है, सलीम बुखारी साहब साथ रहेगा। इफ्तिखार साहब, बहुत ज्यादा मुश्किलात में घिर चुके हैं वजीर आजम इमरान खान साहब। गालिबन 4 बड़ी मुसीबतें हैं जो कि सामने हैं। एक तरफ तो स्कैंडल सामने आ रहे हैं वज़रा के, दूसरी जानिब उन्हीं वज़रा में से एक ग्रुप बन चुका है, तीसरी तरफ पीडीएम है। तो क्या सिलसिला देखते हैं आने वाले वक्त में, क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ हो रहा है यही होना था। जब आप इक़्तिदार में जो लोग हैं अपने आप को इतना मजबूत समझ लें कि उन्होंने कभी इक़्तिदार से बाहर नहीं जाना, तो फिर इसी तरीके के ग्रुप बनते हैं और इसी तरीके से जो लाए हैं वो वापस ले भी जाते हैं। इतनी अच्छी बातें की हैं आसमा शराजी ने और बुखारी साहब ने, इसके बाद मैं क्या कहूँ, सब कुछ तो उन्होंने आपको बता दिया है, सब कुछ तो उन्होंने आपके सामने खोल के रख दिया है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। तो सर, ये जो रिपोर्ट मांगी गई है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से भी कि हकीकत क्या है, इस ग्रुप की कितनी ताकत रखता है, तो ये आप समझते हैं कि ये थ्रेट है काफी वज़ीर आज़म के लिए? नहीं, वज़ीर आज़म को ये नहीं पता कि ये ग्रुप कितने लोगों में मुश्तमिल है, फिर वज़ीर आज़म को कुछ और काम करना चाहिए। तो फिर ये भी तो दूसरी जानिब से सामने चीज आ रही है कि बार बार जहांगीर तरीन साहब को ये कहना पड़ रहा है, बार बार कहना पड़ रहा है कि हमें इख्तलाफात हैं, पंजाब हुकूमत की जानिब से हैं, कुछ हैं जो साथ में बैठे हैं हमारी मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ठीक है, उनसे इंसाफ की तवक्को है। जहांगीर तरीन भी कहता है मुझे पंजाब की हुकूमत से इख्तलाफ है। चौधरी सरवर भी, कल जो सरवर खान साहब है वो भी कहते हैं कि पंजाब की हुकूमत ने उनके साथ साजिश की। पंजाब की हुकूमत वो तोता है जिसमें इस सारे सिस्टम की जान है। जब उस तोते के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू होगी और तोते के बारे में ये फैसला किया जाने लगेगा कि इस तोते को अब निकालना है, इसको इससे रिप्लेस करना है, तो फिर ये सिस्टम भी जाएगा जो पीटीआई ने बनाया हुआ है। ये सिस्टम इसीलिए जाएगा कि इस सिस्टम में हकीकत ना थी, 2-3 खानदानों के खिलाफ एक मुहिम थी, एक ट्राइबल वॉर थी, जो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ।
جوید ہاشمی کا گھر گرا دو، اس کی بلڈنگ گرا دو، اپنا اگر جاتی ہے مریم وہاں پہ کسی جگہ پہ شیخو پورے تو ان لوگوں پہ پرچے کرا دو، ان کو جانے نہ دو، کسی کو ایئرپورٹ سے بے عزت کر کے واپس بھیج دو. تو بھائی ایسی چیزیں چل نہیں سکتی. پاکستان میں حقیقتیں یہ بھی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ایک حقیقت ہے، اس کے سربراہوں پہ آپ 300 ارب روپے کا مقدمہ بنا دیں، لیکن وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ہیں اور رہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف زرداری پہ آپ اور مقدمات بنا دیں، لیکن پیپلز پارٹی ایک ریئلٹی ہے اور رہے گی. یہ ایسے نہیں چلنا تھا نظام، یہ کوئی ون مین شو نہیں ہو سکتا تھا پاکستان میں. بہرحال یہ پارلیمانی جمہوریت تھی اور ہے، تو پارلیمانی جمہوریت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی خواہش ہو کہ آپ کو سعودی عرب کے بادشاہ جتنے اختیارات ہوں، آپ کی خواہش ہو کہ اپنے الیکشن کمیشن کو تمام اراکین استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، آپ کی خواہش ہو کہ آڈیٹر جنرل پاکستان کے خلاف آپ فیصلہ کر لیں، آپ کی اب خواہش ہے کہ غیر ملکوں میں بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کے ووٹ لے کے آپ اگلے انتخابات کی تیاری کریں، آپ کی خواہش ہے کہ آپ پاکستان کے پورے جو انتخابی نظام ہے اس کو بدل دیں. اتنی خواہشات نہیں مانی جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے، اتنی خواہشات نہیں مانی جا سکتی. افتخار احمد صاحب، سلیم بخاری صاحب، آشوا سنازی صاحبہ اور نسیم زینہ صاحبہ ہمارے ساتھ. وزیر اعظم کو کئی امتحانات کا سامنا ہے اور پنجاب میں گروپ بھی بن رہے ہیں اور وزیر اعظم کو ادھر بلوچستان حکومت لرز رہی ہے. اسی